माघ मास माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। इसी प्रकार से ये पावन माघ मास जैसे मकर राशि में भगवान सूर्य जब विराजते हैं उस समय प्रयागराज में लोग स्नान के लिए जाते हैं। ऐसे ही पावन माघ मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा हमारे सेठ जी के हैं। धन्य है इनके माता पिता, धन्य है इनके पूर्वज जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन कथा राम कथा उसको सुनने के लिए इनके मन में अभिलाषा प्रकट हुई। आज कितनी खुशी इसका तो कोई जवाब नहीं। जब इनके मन में आया, इनके बच्चों के मन में आया कि ये पावन कथा हो, तभी इनके मन में आते ही ये कितने सुकृतवंत हो गए, कितने ये पुण्य के भागी बन गए कि हमारे घर में वाल्मीकि रामायण की कथा हो, हमारे घर में भागवत की कथा हो। जिस दिन मन में संकल्प आ जाए उसी दिन से सुकृत शुरू हो जाता है। भगवान की कृपा हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभे। इसी प्रकार जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्री रामायणम लभेत। आदि काव्यम लभेत। आदि काव्य है, वांग्मय सृष्टि का आदि काव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भागवत भी इनके बाद के है। जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब इनके बाद के हैं, वाल्मीकि रामायण के बाद, क्योंकि ये त्रेता की ही रचना है। भगवान श्री राघवेंद्र जिस समय विराजमान थे उस समय की रचना है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसलिए आदि काव्य इसको कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जगत में जब वेद के बाद कोई सृजन हुआ है, साहित्य के रूप में, शास्त्र पुराण के रूप में, इतिहास के रूप में, ये पहला काव्य ही ऐसा है जो सृजन हुआ है और इसलिए इनको आदि काव्य। और इनके रचने वाले को आदि कवि। कोई चीज जल रहा है कहीं और आगे पीछे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से आदि कवये आदि कवि। आइए कल थोड़ी मंगलाचरण श्लोक के माध्यम से हो पाया और कीर्तन हुआ था, तो बैठकी कल हो गई है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, लगता मंच थोड़ा छोटा था, इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, थोड़ी और अच्छे से ऊंचाई में बने, इसके लिए ऐसे हुआ। एक आपको घटना सुना दे, जो मन में विक्षोभ है वो खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है। हमारे यहाँ अयोध्या जी में श्री राम मंत्रार्थ मंडपम का निर्माण हो रहा था, तो नीचे का एक छत पड़ गया था, दूसरा छत पड़ना था। तो जैसे दूसरा छत पड़ना था, छत पड़ा भी, सेटलिंग हो गई। सेटलिंग होने के बाद छत पड़ा, और जैसे छत पड़ा, छत पड़ने के साथ में उसको खोल करके कहीं पेड़ में बांध दीजिए, फिर वहां दीजिएगा वहां से, क्योंकि यहाँ से देने में वो बैग मारता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
तो छत पड़ गई और जैसे छत पड़ी और आधे घंटे के बाल भोग के लिए नीचे आना था। तो हमारे गुरुदेव प्रतापी कितने हैं स्वामी जी महाराज, वो भी कथा इसमें जुड़ी हुई है। तो छुट्टी होती थी बाल भोग के लिए 10 बजे के आसपास, और अपने ढंग से सब वो थे, वो वाला समय नहीं था कि 9 बजे से लेबर आएंगे, ठेका था। सुबह से कार्य प्रारंभ था, लंबा छत था और दिन में पड़ना था छत। तो स्वामी जी ने आदेश किया सरकार ने, बड़ी सरकार ने, कि भैया वहां बोल दीजिए 10 बजे नहीं 9:30 बजे ही लोग नीचे उतर के आधा घंटा पहले ही और बाल भोग कर ले सभी लेबर। उस समय 150 लेबर थे, 150 लेबर काम में लगे हुए थे। बताइए कितनी बड़ी घटना होगी। आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, मैं तो व्यासपीठ में बैठ करके बोल रहा हूं। वो जैसे ही 9:30 बजे स्वामी जी के आज्ञा के अनुसार वो लेबर नीचे आते हैं बाल भोग के लिए, और 9:40 में छत नीचे गिर गया जो पड़ा हुआ था नया बाल। और कौन ऐसा चाहेगा कि लेबर आधा घंटा बाद नीचे उतरेंगे तो पहले ही उतार दे। कोई भी मालिक अपना काम कराने वाला, और वो केवल मालिक नहीं थे, जीवों की रक्षा करने वाले महापुरुष थे। उनसे क्यों भूल हो। तो कुछ संत लोग अयोध्या में बोलने लगे कि हनुमानगढ़ी से ऊपर उनका छत पड़ रहा था। हनुमानगढ़ी के 1 फीट 2 फीट ऊंचाई में, हनुमानगढ़ी बहुत ऊंचे में है अयोध्या धाम में। तो बोले वो जो क्रम था, जो लेवल था छत का, तो स्वामी जी हनुमान जी का अपराध कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। और ये समाचार सरकार को मिला, ये ऐसे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि इसलिए नहीं वो नीचे छत गिरा है, इसलिए गिरा है कि हनुमान जी बोल रहे हैं कि स्वामी जी ये छत मेरे बराबर में नहीं करिए, आप मेरे से भी 10 फीट और ऊपर उठाइए। इसके लिए वो छत नीचे गिरा है हनुमान जी ने। बराबर में हो गया, अपराध हो गया, सो बात नहीं, 10 फीट और ऊपर उठाइए। तो दोबारा जब छत पड़ा तो और 10 फीट ऊंचा करके तब फिर छत पड़ा। आज भी देखिए श्री राम मंत्रार्थ मंडपम, क्या दिव्य भव्य महाराज अयोध्या राम में, ऐसे कोई भारतवर्ष में मंदिर है ही नहीं श्री राम मंत्र का जो हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रतिष्ठा कराई। तो कहने का से वो घटना मुझे याद हो गई। कल जो मंच गिरा छोटा मंच था, आज थोड़ा विशाल मंच हो गया, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा के सुख में हम लोग सुखी हों, क्योंकि कल का भी प्रसंग है और आज का भी प्रसंग है, आज ही बोलना है। लेकिन व्यास जी को 2 विधा बताई गई है, व्यास समास। तो कल हम व्यापक जो महात्म्य कहते हैं, आज थोड़ा समास में बोल करके और मूल वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राम जन्म तक आज कथा होनी है। लेकिन टाइम वही रहेगा, समय का मैं बहुत पंचुअल हूँ, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। प्रतिदिन 1:30 बजे हमारे कलाकार आ जाते हैं और 5:30 बजे तक, 1:30 से 5:30 कथा का समय है। 5:30 बजे ठीक आरती प्रारंभ हो जाएगी। कोशिश यही रहेगी, अब राम विवाह है या कोई उत्सव है तो 5-10 मिनट बढ़ जाएगा कोशिश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री सीताराम मंगल मूर्ते श्री हनुमते वाग्देवतायै सरस्वत्यै नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
महात्म का प्रथम श्लोक। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रश्यति कालधीन भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री रामः शरणं समस्त जगतां। प्रथम श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म का। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, मतलब ये चराचर जगत जितना भी है श्री राम जी महाराज के शरण में है। और श्री राम जी महाराज ही परम सारण्य है। शरण मतलब आश्रय, शरण मतलब घर। जैसे घर में हम जाते हैं कितना सुखी हो जाते हैं। घर में जाते ही हमको छाया, घर में जाते ही आसन, सेज, सुंदर कुर्सी, घर में जाते ही सुंदर शीतल मिष्ट जल, घर में जाते ही कुछ खाने पीने को प्राप्त हो जाता है, घर में जाते ही हमें मधुर वाणी सुनने को मिलती है। तो राम जी कौन है? घर है, आश्रय है। श्री रामः शरणम, श्री राम जी महाराज परम सारण्य है और परम शरण में रहने वाले जीवों के, जगत के जीवों के लिए परम आश्रय है श्री राम जी का शरण। वही है पावन का मतलब क्या हुआ? जगत में जितने भी जीव हैं संसार में, जो राम जी के शरण में है, राम जी के जो आश्रय में है, उनको मानो सब कुछ प्राप्त है। और जो राम जी के शरण के अलावा कहीं और है, उनको कहीं कुछ भी नहीं मिलता। भैया की जो कुर्सी है इधर लगा दीजिए, थोड़ा नजर से नजर मिलता है, ज्यादा अच्छा। थोड़ा इसमें इफेक्ट डाल दीजिए, बोलने सूखा सूखा शब्द तुरंत खत्म हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो पावन आश्रय ठाकुर जी, रामम बिना का गति। और जीव संसार में राम के बगैर भी क्या रह सकता है? कहीं श्री राम जी के अलावा कहीं उसका चारा है, कहीं कोई उसका आश्रय नहीं है। राम के बिना कोई गति ही नहीं उसकी है। इसलिए राम के बगैर कोई अगर गति चाहे तो बिल्कुल है ही नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। श्री राम जी महाराज ही कली के पाप को, कली के दोष को हनने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। जो संसार में हम लोग कली से ग्रसित हैं, कृपया ये कली दोष खत्म होने का एक ही कारण है, केवल श्री राम जी का आश्रय। तो राम जी में एक विशेषता है कि कली का दोष ही खत्म कर देते हैं। और रामाय कार्यम नमः। राम ही कारण है, राम ही कारज है, राम ही योग है, राम ही क्षेम है। इसलिए रामम कार्यम, राम ही केवल एक लक्ष्य है। राम में ही आचरण होना चाहिए। राम के अलावा जगत में कोई कार्य ही नहीं है। मतलब एक प्रकार से जीव के लिए उपदेश है। हम राम की सेवा के अलावा, राम के कार्य के अलावा और कुछ करने के अधिकारी नहीं है। अगर हम अलावा कोई कार्य करते हैं तो हम दोषी हैं, अपराधी हैं। इसलिए केवल रामाय कार्यम नमः,
ऐसे परमात्मा श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। वो जो कर्ता और कारिता के रूप में दोनों में ठाकुर जी हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। रामात पश्यति काल भीम भुजगो। काल भीम क्या है? काल ज्ञान मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु, जैसे भागवत जी में है, वैसे ही राम का जो आश्रय लेता है, राम का जो भजन करता है, तो जो काल व्याल है, व्याल मतलब सर्प, ऐसे जो काल रूपी सर्प है उस वो भक्षण कर ले, उसके पहले ही राम का जो जीव आश्रय ले लेता है उसका परम कल्याण हो जाता है। मतलब जो राम का आश्रय ले लेता है वो फिर काल के मुख में नहीं जाता है, काल व्याल से बच जाता है। इस प्रकार से रामस्य सर्वम बसे, राम के ही अधीन है पूरा जगत, चराचर जगत राम के ही अधीन है। रामे भक्तिर खंडिता भवतु में अपने लिए संबोधन है, मतलब आप हम सब जगत में जितने हैं, अखंड परमात्मा श्री राम की भक्ति मुझे प्राप्त हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। राम त्वमेवाश्रयः, राम आप ही एक आश्रय है, आप ही सर्व सुलभ है, आपके अलावा और कोई नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से परमात्मा श्री राघवेंद्र के पावन चरित्र वाल्मीकि रामायण के महात्म का ये प्रथम श्लोक का चिंतन किया। और वास्तव में जो राम के अलावा किसी को जानना चाहता है तो इसके माने कहीं न कहीं उसके जीवन में बहुत बड़ा दोष है। इसलिए राम के अलावा किसी को न जाना जाए और न राम के अलावा किसी के बारे में समझा बूझा जाए, केवल राम ही सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखा जाए। काम स्वरूप प्रताप दिनेश से सोम से सील गणेश से माने श्री देवर्षि नारद जी महाराज हैं। ऐसे करके यहाँ के वक्ता वाल्मीकि के श्री नारद जी ने ओ मनः सूत विहीना निष्कृतेश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेशो देव देवो जगद्गुरु। ठीक है, इसी प्रकार से महाराज भाव में कथा का क्रम जब बढ़ता है तो श्री रामायण का जो विधान है उसको उपस्थित किया है, प्रारंभ किया है और यहाँ पर महात्म्य को रखा है। कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चैत्र मास, माघ मास और कार्तिक मास और या फिर जस्मिन तस्मिन मास जब विधान बन जाए पर 3 मास विशेष है। वो कैसे कैसे वर्णन है? ऊर्जे मासि सिते पक्ष चैत्रे माघे तथैव च नवाह्न किल श्रोतव्यम् रामायण कथामृतम्। ऊर्जे मासे सिते पक्ष, ऊर्जे मतलब कार्तिक, ऊर्जे साहित्यिक नाम है। संस्कृत साहित्य में कार्तिक को ऊर्जे और सीते मतलब शुक्ल, सीते पक्ष। तो आगे कहा माघे चैत्रे तथैव च, साथ में और 2 मास जोड़ा, कार्तिक, माघ और चैत्र। और हम लोग बड़भागी हैं,
कार्तिक छूटा, उधर चैत्र छूटा, बीचे बीच का माघ महीना मिल गया। और ये भगवान की कृपा है। मेरी माताएं बहनें, पहले मेरी माँ जी लोग माघ महीना स्नान करती थी भोर में। आज भी कुछ जो पुरानी माताएं हैं वो इस बात का ध्यान रखती है। कार्तिक मास, माघ मास और श्रावण हो गया, वैशाख हो गया, ये सारे महीने, कम से कम 12 महीने में ये 4 महीने सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान करते थे। कहते थे कि माघ स्नान कर रहे हैं, नहीं पहुंच पाए प्रयागराज, कोई बात नहीं, और कम से कम हम जिस जगह पर हैं, ये गांव का नाम क्या है? गोवर्धे। गोवर्धे, अरे भैया गोवर्धे में ही प्रयागराज प्रस्तुत हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। जब हमारा मन चंगा हो जाएगा तो कठौती में गंगा हो जाएगी। इसलिए जो है भाव से अगर हम स्नान करें तो यहाँ भी हमको प्रयाग के स्नान का फल मिलेगा। कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। ऐसा करके बतलाया गया है। और पुनः श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने ये महिमा तो बतलाई ही, साथ में एक आख्यान को रखा है, एक इतिहास को रखा है। श्री ऋणामायणम विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतम्। हे विप्र, हे ऋषि, आप जो श्री वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा लिखित ऐसी पावन वाल्मीकि रामायण का आख्यान सुनिए, महात्म सुनिए। सतयुग में एक सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे। वो बड़े ही अच्छे थे और बड़े ही पूजा पाठ करने वाले थे। केवल कर्म कांड में ही वो लगे रहते थे, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि। और पूजा करते करते, भजन करते करते उनकी इतनी सुंदर स्थिति हो गई, इतना अच्छा जीवन हो गया उनका, एकदम वो अग्नि के समान तेजवान, ओजस्वी, ऐसे ब्राह्मण। लेकिन कहते हैं ना कि सारा गुण आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कभी भी गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का जो व्यक्ति अनादर करता है, अपराध करता है, वो बड़ा दोष का भागी बनता है। एक बार भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव का शिवार्चन कर रहे थे, जप कर रहे थे, और उसी समय उनके श्री गुरुदेव भगवान आ गए। गुरु जी कौन थे? श्री गौतम जी महाराज। ऐसे श्री गौतम जी महाराज जैसे ही आए, बोलिए श्री गौतम जी महाराज की। गौतम जी महाराज आए और उठ करके सम्मान नहीं किया, प्रणाम नमस्कार नहीं किया, बस वैसे ही बात हो गई जैसे काकभुसुंडी जी का प्रसंग है ना, उत्तरकांड में, रामायण में हम लोग पढ़ते हैं। गुरु आयु अभिमान बस उठ नहीं की प्रणाम। तो क्या हुआ फिर? महेश जी सह नहीं सके। अब देखिए, वही भगवान का भजन कर रहे हैं, वही शिव जी का, लेकिन शिव जी ने स्वीकार नहीं किया उस भक्ति को। इसलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान शिव ने गुरु का अनादर करते हुए देख करके सोमदत्त के प्रति आक्रोश हो गया, क्रोध में आ गए। अरे अल्पज्ञ, तुम ब्राह्मण हो, तुम साधक हो, तुम हमारा भजन करते हो, लेकिन इतना भी तुम्हें शिष्टाचार नहीं मालूम है कि गुरु जी आए और उनका उठ करके सम्मान नहीं कर रहे, उनको नमस्कार नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा दोष है तुम्हारे जीवन में। श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। लेकिन बाहरी गुरु जी
वही ठीक वैसी प्रसंग है जैसे उत्तरकांड में भगवान शिव ने तो साफ दे दिया, लेकिन गुरु जी तो गुरु जी है, सुंदर चित्त है, सरल चित्त है, दयालु है, गुरु है। गुरु का मतलब ही होता है वेदवान, भजनवान, धैर्यवान, सब कुछ जिनमें समाहित हो जाता है। गुरु मतलब ही होता है पृथ्वी के समान क्षमाशील, आकाश के समान व्यापक, जल प्रवाहित जल के समान एकदम निर्छल निर्मल गुरु का हृदय होता है। गुरु कभी श्राप नहीं देते शिष्य को। हा? कहीं भी आप देख लीजिए, बहुत परिस्थिति जब भगवान ने ही चाहा तभी गुरु जी ने साथ दिया शिष्य को, बाकी कहीं ऐसे जल्दी आपको मिलेगा नहीं। केवल एक उदाहरण भागवत जी में शुक्राचार्य जी, वो भी पहले हित ही चाहते हैं चेला का, लेकिन भगवान ही चाह लिए, भगवान ही ठान लिए और प्रेरक रघुवंश विभूषण। जब परमात्मा ही कोई बात को ठान ले कि नहीं हमको शाप दिलवाई देना है, तो एक स्थान ऐसा जहां पर श्राप दिलवाया और एकाध है। लेकिन सहज में गुरुदेव श्राप दे दे ऐसा आप जल्दी पाएंगे नहीं, क्योंकि क्षमावान पृथ्वी के समान गुरु को कहा गया। देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, भगवान शिव ने कह दिया राक्षस हो जाओ, क्योंकि वही वाली बात हो गई, बैठ रही अजगर यूं पापी। तो यहाँ पर तो ये नहीं कहा, यहाँ तो सीधे राक्षस होने का, क्योंकि तुम्हारे आचरण राक्षसी हैं, इसलिए ए ब्राह्मण तुम जाकर के, सुदास भी उनका नाम है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। है भी यस्पर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुरुवर्याकृतं पापम् राक्षसत्वे नियुक्तवान्, राक्षसत्वे नियुक्तवान्, राक्षस हो जाए ऐसा अभिशाप। लेकिन गुरु जी चरणों में गिर गए, सरकार नहीं, सरकार ऐसा कृपा करिए उनके ऊपर। जब भगवान शिव इस प्रकार से सुने, बोले अब आप ही कृपा करिए, मेरा तो काम जो था वो हो गया, अब आप ही जो करना हो करिए अपने शिष्य के लिए। और जैसे ही शिव जी ने कहा तो गौतम ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, अगर श्राप मिल गया है तो सुदास अब आगे कभी कोई गलती न हो, और तुम्हारे कल्याण के लिए मंगल में एक कामना है हमारी कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा आप श्रवण करना, और वो भी कब, उर्जे मास से यानी कार्तिक मास में आप पावन कथा सुनना। अब तो महाराज कोई ऋषि ब्राह्मण आपको कृपा करके सुनाएंगे। जैसे ही ये आदेश दिया गुरु जी ने, निहाल हो गए शिष्य, अब तो चरणों में गिर पड़े, जय हो गुरुदेव मेरी रक्षा किए आप, और मुझे उपाय आपने बता दिया। आइए गुरु जी का पावन आश्रय हम लोग एक भजन के माध्यम से, गुरु की महिमा कितनी है। अरे कुछ न बिगड़े का तो सकते हैं सरकार, हे गुरुदेव आप ही क्षमावान हैं, आप कृपा करिए मेरे ऊपर और करुणा करके मेरा उद्धार कर लीजिए। ऐसा गुरुदेव से जैसे ही निवेदन किया है, सुदास ने, गौतम महर्षि ने बड़े ही प्रेम से कहा चिंता मत करिए, समय आने पर कल्याण हो जाएगा। रामायणी कथा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनोगे, कल्याण हो जाएगा। एक बार ऐसे ही राक्षस पर मिल चुका था उनको, विचरण करते करते वो नर्मदा तट पर पहुंच गए। जगाम नर्मदा तीर सर्वलोक भयंकर, सर्वलोक भयंकर नर्मदा के तीरे और महाराज पहुंचे।
पंडित जी अपने कंधे में गंगा जल लिए हुए और सुंदर हरि नाम का स्मरण करते हुए, सिमरण करते हुए ऐसे श्री पंडित जी महाराज को देखा। उनको खाने के लिए दौड़ा और खाने के लिए जैसे ही दौड़ा, तस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रोऽति धार्मिकः, अति धार्मिकः विप्रः कलिंगदेश संभूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः। उनको गर्ग संज्ञा से संगित किया गया था, उनका नाम गर्ग जी करके है। वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभु गायन् नामानि रामस्य समायातोऽति हर्षितः। ऐसे गर्ग, ऐसे वो ब्राह्मण भगवान शिव का अर्चन कर रहे थे भगवान शिव के लिए, और मुख से गायन नामानि रामस्य, नामानि रामस्य, राम के अनंत नामों का माने श्री राम के सहस्त्र नामावली का उच्चारण वो कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी स्वभाव राक्षस का, दौड़ करके खाने के लिए, बस दौड़े हैं खाने के लिए। लेकिन पंडित जी ने कहा, भैया ये क्यों खा पी रहे हो, इस प्रकार से आचरण क्यों कर रहे हो, डांट लगा दिया। और उनका प्रभाव इतना था, वो नाम का प्रभाव इतना था, जब प्रहलाद जी को जला नहीं सकी अग्नि, समुद्र डुबा नहीं सका, पर्वत से नीचे गिराया गया प्रहलाद जी को, खत्म नहीं हुए, हाथी से कुचलवाया गया, जहर दिया गया, कुछ दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? राम नाम जपताम कुतो भयम, परमात्मा के नाम जपने वाले का, श्री राम के नाम जपने वाले का जीवन में कोई भी अकल्याण नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार से दुर्गति नहीं हो सकती है। ऐसे सुंदर भगवान का पावन नाम। तो जैसे ही यहाँ पर ये किया, इनके प्रभाव को देख करके जब स्पर्श नहीं कर पा रहे तो हम खाने के लिए दौड़े, और इनको तो स्पर्श करना मुश्किल हुआ। जैसे उसको लग रहा कि इनको अब मैंने पा लिया, और जैसे वो झपट्टा लगाता है तो वो फिर से उतने ही दूर दिखते हैं। ये प्रभाव था प्रभु के नाम का। समझ गया ये कोई असाधारण ब्राह्मण है। प्रपात भूमौ, एकदम शरण में गिर गया, भूमि में पाहिमाम पाहिमाम, दंडवती दंडवत किया, दंड के समान गिर गया। और महाराज जैसे आप हमारे ऊपर कृपा करिए, मंगल करिए, कल्याण करिए हमारा। और उसी समय चरणों में निवेदन किया, नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वां महाभयात्। हे विप्र, ये नाम का ही प्रभाव है कि आप वंचित हो रहे महान भयों से निश्चित रूप से। नाम स्मरण मात्रेण राक्षसायपि भो वयं परां शान्तिं संपन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। हे प्रभु, जैसे आपके मुख से राम नाम को सुनकर मुझे अपने कृपालु गुरुदेव की बात याद आ गई। हे सर्वशास्त्र कोविद, हे महाभाग, हे महाब्रह्मण, आप हमें रामायणी कथा सुना दीजिए। और उस समय